बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। इसमें हमारे पास डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड्स एंड इंटरएक्ट विद सोल्यूट आयंस आर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज हाइड्रेशन। सादा अल्फाज में अगर हम कोई एक सोल्यूट जो है वो पानी में ऐड करते हैं, हम यहाँ पे हाइड्रेशन की बात करते हैं, इसका मतलब सॉल्वेंट हमारा वाटर है। जब हम वाटर के अंदर कोई सोल्यूट ऐड करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स उस सोल्यूट के आयंस को क्या कर लेते हैं या मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को हम हाइड्रेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में वो वाले आयंस जो आयंस वाटर के साथ सराउंड हुए हैं उन आयंस को हाइड्रेटेड आयंस कहते हैं। डेफिनेशन आ सकती है व्हाट आर हाइड्रेटेड आयंस। डेफिनेशन होगी द आयंस विच आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज हाइड्रेटेड आयंस। इस सारे प्रोसेस को अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो एक एग्जांपल के साथ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सोल्यूट है। उसको हम पानी, एक सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनाने के नतीजे में जैसे ही सोडियम क्लोराइड पानी में ऐड करेंगे तो वो डिसोसिएट होकर दो तरह के आयंस देगा, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस। अब ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस जो हैं, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज था तो हमारे पास वाटर के जो अपोजिट चार्ज आयंस हैं, जैसा कि अब वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, वो सराउंड करेंगे हमारे पास सोडियम को, और हमारे पास जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो हमारे पास क्या करेंगे, सराउंड करेंगे क्लोरीन को। इस तरह से जो अपोजिट चार्जेस ऑफ वाटर हैं वो हमारे पास क्या करेंगे, आयंस को सराउंड करेंगे, और इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। अब ये वाला जो हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है, इस हाइड्रेशन के प्रोसेस में हमें देखना है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रेशन के प्रोसेस में उस आयन को सराउंड करेंगे। हम इसमें समझने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास ये वाला जो आयन है, जो सेंट्रल है, जिसको वाटर ने सराउंड करना है, उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है। अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है, उसका साइज़ कम है, तो हमारे पास उस चार्ज को, हमारे पास जो अपोजिट चार्जेस हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जब वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास उसके गिर्द नंबर ऑफ़ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसके बाद हमारे पास हम देखेंगे कि चार्ज डेंसिटी अगर कम होगी तो नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसके साथ सराउंड कर रहे होंगे वो कम होंगे। उसके नतीजे में एक और भी चीज़ है कि अगर हम बात करें कैटायंस और एनायंस की, यहाँ पे कैटायंस को देखें ज़्यादा नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है, एनायंस को लेस नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि जब हम बात करते हैं एनाइन की, जब हम एनाइंस की बात करते हैं तो एनाइंस में हमारे पास क्या होता है, साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज पे ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। तो हमारे पास जब इसका साइज ज़्यादा होता है तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था एनाइन नमकीन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, साइज ज़्यादा होगा। साइज ज़्यादा होने से क्या होगा, उसका जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो हमारे पास उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स कम सराउंड करेंगे। इस तरह से उसके अंदर हाइड्रेशन जो है, उसकी हाइड्रेशन कम हो जाएगी। इसके बाद बेटा जो दूसरी चीज़ है वो इसमें है हाइड्रेट्स। हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रेट्स क्या होते हैं। अगर हम हाइड्रेट्स की बात करें तो हाइड्रेट्स की डेफिनेशन इस तरह से है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विच आर केमिकली कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स इन देम आर कॉल्ड एज हाइड्रेट्स। इसको समझने के लिए हम बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड की। ऑक्सैलिक एसिड का जो फार्मूला है वो है COOH ट्वाइस। तो ये है फार्मूला ऑक्सैलिक एसिड का। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है COOH ट्वाइस। तो लेकिन साथ में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कहाँ से आ गए, तो हमारे पास वो वाली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं उन सब्सटेंसेस को हाइड्रेट्स कहते हैं। सादा अल्फाज में कहीं ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हों उन्हें हाइड्रेट्स कहते हैं। इसी की एक और एग्जांपल जो है वो है जिप्सम। जिप्सम का जो फार्मूला है वो होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, लेकिन साथ हमारे पास इसके दो वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। इस वजह से हमारे पास हम इसे क्या कहेंगे, ये एक हाइड्रेट है। इसके बाद हमारे पास जो हाइड्रेट्स हैं वो तैयार किस तरह से किए जाते हैं, जब क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस में से क्या करते हैं,
निकालते हैं, मतलब हमारे पास एक एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर है, उसमें कोई भी एक सॉल्ट प्रेजेंट है, उसमें से वाटर को हमने इवेपोरेट कर दिया, बाकी बचेगा हमारे पास सॉल्ट। इस तरह से जब हम इवेपोरेट करते हैं तो हमारे पास इवेपोरेट करने से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उस सॉल्ट के साथ रह जाते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या बनते हैं, हाइड्रेट्स। जब हम हाइड्रेट्स बात कर लेते हैं तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, हमारे पास जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे पास हाइड्रेट्स हैं, ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स हों, उसे हमने क्या कहा कि ये हाइड्रेट्स हैं। और उन्हीं हाइड्रेट्स के साथ ये वाले जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। तो बेटा हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स which combine with substances as they are crystalline from aqueous solutions are called as वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ हाइड्रेशन। जैसे कि ऊपर बेटा एग्जाम्पल है ऑक्सैलिक एसिड, इस पे साथ 2H2O हैं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जिप्सम के साथ ये 2H2O हैं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, इसके साथ 5H2O हैं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैल्शियम सल्फेट दोबारा जिप्सम जो है इसकी एग्जाम्पल लिखी है, ये हमारे पास क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है हाइड्रोलिसिस। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बारे में बताया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन हमने क्या पढ़ा, कैसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं, वो हमारे पास सराउंड कर लेते हैं या इंटरेक्ट कर लेते हैं विद सोल्यूट आयंस और मॉलिक्यूल्स, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। मतलब इसके अंदर जो आयंस हैं उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ सराउंड हुए हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। लेकिन अगर हमारे पास ये वाले आयंस जो हैं ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाएं तो उसे हम फिर क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस। द रिएक्शन ऑफ कैटायंस और एनायंस ऑफ ए सॉल्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लाइटली बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशंस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। अब ये जो हाइड्रोलिसिस है, इस हाइड्रोलिसिस को जब हम देखते हैं तो हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन आपने याद करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें हम बेटा एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। उसमें हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास व्हेन सॉल्ट्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, सॉल्ट्स डिसोसिएट इनटू कैटायंस एंड एनायंस, वो पॉजिटिव आयंस देंगे और नेगेटिव आयंस देंगे। वो पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस पानी के साथ अगर रिएक्शन करें और रिएक्शन करने के नतीजे में या तो एसिड बनाएं या बेस बनाएं, तो हमारे पास इस तरह के अमल को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसमें बेटा हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हों, लेकिन हों किसके, वीक एसिड के। अब ये वाला जो हमारे पास आयन है, इसको वीक एसिड से एनाइन आया है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, जैसे ही वो वाटर के साथ आएगा यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो बनेगा HX प्लस OH नेगेटिव आयंस। ये वाले जो नेगेटिव आयन हैं ये सॉल्यूशन में मौजूद होंगे और सॉल्यूशन को क्या बना देंगे, बेसिक बना देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। पिछले वाले टॉपिक के साथ मैं साथ साथ रिलेट करता जाऊँगा। हाइड्रेशन के अंदर क्या हुआ था कि वाटर मॉलिक्यूल्स ने सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस को सराउंड किया था, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ था, फिजिकल इंटरेक्शन था। यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल एक्शन हुआ है और एसिड और बेस बन रहे हैं। इस अमल को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं इस तरह के, जो हमारे पास एनाइंस की जो हमारे पास क्या बना सकते हैं, सॉल्यूशंस को एसिडिक बेसिक बना सकते हैं। उसमें नाइट्रेट आयंस हैं, एसीटेट आयंस हैं, फ्लोराइड, सल्फेट एटसेट्रा, ढेर सारे जो आयंस हैं वो इस तरह से प्रेजेंट हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव आयंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। इस तरह के जो हमारे पास आयंस जो स्ट्रॉन्ग एसिड से हासिल होते हैं, उसको अगर वाटर के साथ ऐड करेंगे तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेंगे। इसकी भी एग्जांपल साथ नीचे दी गई हैं। इसके बाद बात करेंगे पॉजिटिव आयंस फ्रॉम वीक बेस की। पॉजिटिव आयंस फ्रॉम वीक बेस जो हैं, अगर हम उसका रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने के नतीजे में ये M पॉजिटिव है, ये वाटर में से OH रिसीव करता है, रिसीव करने के नतीजे में बनाता है MOH और साथ में हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से हमारे पास ये जो प्रोड्यूस होता है इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो इंक्रीज होने के नतीजे में क्या होता है, उसके बाद बेटा हम बात करेंगे कि हमारे पास जो कैटायंस हैं फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस,
कैटायंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस जो हैं, जिस तरह से हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का एनाइन होगा तो वो रिएक्शन नहीं करता। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस का जो कैटायन है, अगर उसको पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो रिएक्शन शो नहीं करता। इस सारे प्रोसीजर में हमने कहा कि जो सिंप्लीफाई कर करूँ कि साल्ट को हमने ऐड किया, वो हमारे पास सॉल्ट से कैटायंस और एनाइंस बनते हैं। कुछ कैटायंस और एनाइंस पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड और बेस बनाते हैं, कुछ कैटायंस और एनाइंस जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते। अब हमने ये देखना है कि इसमें किस तरह से साल्ट्स को कैटेगराइज करेंगे कि कौन से साल्ट के कैटायंस और एनाइंस एसिड और बेस बनाते हैं और कौन से जो हमारे पास साल्ट्स हैं उनके कैटायंस और एनाइंस एसिड और बेस नहीं बनाते। इस हिसाब से जो हमारे पास सॉल्ट्स हैं उनको 4 तरह की कैटेगरीज के अंदर जो है वो क्या किया गया है, वो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें बेटा हमारे पास जो सॉल्ट्स हैं उसमें हमारे पास आता है सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेस, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली जो चीज़ें हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास क्या प्रेजेंट हो, HCl प्रेजेंट हो, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, NaCl। यहाँ पे एग्जांपल में भी लिखा गया है कि हमारे पास NaCl जो है वो हमारे पास सॉल्ट हासिल होता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता, इसके कैटायंस और एनाइंस जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऐसे साल्ट जो कहाँ से हासिल हों, वीक एसिड से हासिल हों और स्ट्रॉन्ग बेस से। इस तरह के जो हमारे पास सॉल्ट्स उसके एग्जांपल हैं सोडियम एसीटेट CH3COONA। इसमें एसिटिक एसिड एक वीक एसिड था और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस था। इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना, सोडियम एसीटेट। अब ये जो सोडियम एसीटेट है, अगर हम इसको डिसोसिएशन देखें तो ये डिसोसिएट करके बनाता है CH3COONA और इसके नतीजे में एनाइंस बनेंगे, एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। इसमें जो Na पॉजिटिव है वो तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन जो एसीटेट आयन है वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वाटर के साथ रिएक्ट करने के नतीजे में उसका हाइड्रोजन रिसीव करने से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ प्रोड्यूस करता है OH नेगेटिव आयंस। इस तरह से जो सोल्यूशन बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा। इसके बाद जो थर्ड तरह के सॉल्ट्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस की जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड को जब हम डिसोसिएशन देखते हैं तो ये डिसोसिएट करके बनाता है अमोनियम आयंस प्लस क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयंस तो जो है वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन जो अमोनियम आयंस हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके इसका OH रिसीव करते हैं और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयंस। इस तरह से जो सोल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है। इसके बाद जो लास्ट तरह के जो साल्ट्स हैं वो हैं साल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस में एग्जांपल है अमोनियम एसीटेट CH3COONH4। ये वाले जो हमारे पास साल्ट्स हैं जो वीक एसिड और वीक बेस के मिलने से बनते हैं, इस तरह के जो साल्ट्स हैं वो बहुत ही कम पानी के अंदर जाके क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं और आयंस बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो डिसोसिएट सारे नहीं करेंगे, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। जब ये डिसोसिएट करते हैं तो इनके आयंस जो हैं वो हमारे पास उसकी एसिटिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ है वो न्यूट्रल है, वो डिपेंड करता है किसकी pKa और pKb वैल्यू के ऊपर। अगर हमारे पास इसकी pKa और pKb वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो हमारे पास 3 ऑप्शंस बनती हैं। अगर इसकी pKa और pKb वैल्यूज़ बराबर हों तो सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर pKa ज़्यादा होगा pKb से, सोल्यूशन बेसिक होगा। और अगर pKa जो है वो कम होगा pKb से तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। इस सारे जो हमारे पास टॉपिक था इसका अगर हमें समरी बयान करूं तो हाइड्रोलिसिस क्या है, हाइड्रोलिसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर में हमारे पास जो कैटायंस और एनाइंस हैं साल्ट्स के, वो पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड या बेस बनाते हैं। इस अमल को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और अगर हमारे पास क्या हो,
पानी के मालिक्यूल्स कैटाइंस और एनाइंस को सराउंड करें, केमिकल रिएक्शन नहीं करें, इस अमल को हम हाइड्रेशन कहते हैं। इसके साथ ही बेटा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।